हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो साझेदारी है, जिसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। आपके यूपी पुलिस और यूपीएसआई के अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से आना है। और क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा हो सकता है टेढ़ी मेढ़ी हो, पर सवाल बहुत आसान होता है। लेकिन उसके साथ आपको क्या आना चाहिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको आना चाहिए अच्छे से। अगर अनुपात और समानुपात नहीं आता है तो ये चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर आपको रटना पड़ेगा। ठीक है ना बात। तो शुरू करते हैं हम क्लास। और आज का पहला क्वेश्चन लेते बेटा। कह रहा है कि गिरी ने 35,000 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू किया और बाद में 60,000 के साथ गणेश उससे जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को बराबर वितरित किया गया तो गणेश इस व्यापार से कितने महीने बाद जुड़ा था। ठीक है ना। तो पहले कंसेप्ट मैंने आपको इसके पहले क्लासेस में समझाया है, वहां देख लीजिएगा। मैंने ये बताया कि जब भी कोई आप बिजनेस करते हैं तो क्या लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं। सपोज दैट एक बिजनेस कर रहे हैं आप, उसमें 3 लोग हैं तो तीनों ने अलग अलग पूंजी लगाया। तो जब लाभ होगा, अगर एक टाइम पे लेंगे लाभ, मान लीजिए 1 साल बाद लाभ की गणना की गई, तो लाभ क्या बराबर लेंगे? नहीं, लाभ बराबर तब लेंगे जब बराबर पूंजी लगाई जाएगी। अगर समय अलग अलग है तो फिर उस हिसाब से आपका जो लाभ भी होगा वो बढ़ जाएगा। तो मतलब ओवरऑल कहने का ये है बेटा कि जो हमारा लाभ होता है वो किस पर निर्भर करता है, पूंजी और समय पे, है ना। आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो आप पूंजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? पूंजी लगाते हैं। ठीक है ना। और पूंजी के बाद फिर क्या देखते हैं आप? समय देखते हैं कि मैंने 10,000 रुपये लगाया है तो 1 साल बाद मुझे कितना मिलेगा, मतलब कितना क्या मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा। ठीक है ना। यही तो करते हैं पार्टनरशिप। आप कोई बिजनेस कब करेंगे? जब कहीं पार्टनरशिप होगी किसी बिजनेस के लिए। ठीक है ना। तो मैं ये कह दूंगा इन तीनों बातों को लेकर बात होती है। तो जब भी कोई पूंजी को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं और इसको टाइम टी कहते हैं, इसको प्रॉफिट्स पी से डिनोट करेंगे तो आप कहेंगे ये सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनिए कि जो प्रॉफिट होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के होता है। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। मैंने ये भी बताया है कि अगर टाइम कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि जो प्रॉफिट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट के हो जाएगा। ठीक है। अभी समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि 2 व्यक्ति ए और बी हैं। कौन? 2 व्यक्ति ए और बी हैं। एक ने 8,000 रुपये लगाया, बिजनेस शुरू किया, और एक ने 15,000 रुपये लगाया। लेकिन है ना, और मैं कहता हूँ कि इन्वेस्ट किया मतलब पूंजी लगाया, और टाइम दोनों ने सेम 12 मंथ का समय इन्होंने भी लिया और 12 मंथ का समय इन्होंने भी लिया। तो 1 2 3 1 2 3 12 8 96 और 12 15 180। ठीक है ना। 12 15 180, या ऐसा कह दें हम कि यहाँ पे ये जो है ये कट जाएगा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा ये एक ऐसे, ये 8,000 लगाया इसने बिजनेस में और इसने कितना लगाया? 15,000 लगाया। ठीक है ना। तो अब मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर इसने 12 महीने के लिए लगाया और इसने भी 12 महीने के लिए लगाया, तो मैं बात ध्यान सुनिएगा। तो आप देखिए, तो अब ये जो हुआ इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट का अनुपात होगा वो क्या आ जाएगा? ये जो लिखा गया है ये क्या? ये भी प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट। तो मतलब इन्वेस्टमेंट टू टाइम करेंगे तो प्रॉफिट का अनुपात आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब दोनों ने सेम टाइम किया तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा ना। फिर भी ये क्या कहा जाएगा? तब भी तो ये आपका लाभ ही होगा। इसका मतलब यही बात मैंने कहा कि अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम क्या है? अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो प्रॉफिट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? इन्वेस्टमेंट के होता है। ये बात आपको जानना पड़ेगा। अगर ये बात आप नहीं समझ पा रहे हैं फिर अभी आपको इस सवाल को करना फिर मुश्किल होगा। तो पहले इस पे फोकस करिए, इस चीज़ों को समझिए। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर यही मैं कह दूं कि इन्वेस्टमेंट सेम है, क्या है ये दूसरे केस में अगर मैं कह दूं कि ये कांस्टेंट है, क्या है? सेकेंड केस, अगर हमारा ये कांस्टेंट है, मतलब कि कांस्टेंट मतलब आप समझते हैं क्या है? नियत है, फिक्स है। मतलब कहने का है क्या है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी मैं एग्जाम्पल ले लूँ कि 2 व्यक्ति ए और बी हैं, इन्होंने 50,000 रुपये लगाया, 5,000, और इन्होंने भी बिजनेस में 5,000 रुपये लगाया। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने 12 महीने के लिए लगाया और इन्होंने सिर्फ 6 महीने के लिए लगाया। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम और इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या बना? ये क्या बना? तो यही तो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा।
क्योंकि प्रॉफिट क्या कहता है, मतलब जो लाभ हमारा है वो कहता क्या है कि जो इन्वेस्ट किया आपने और कितने टाइम के लिए किया, इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। बात समझ पा रहे हैं हमारी? तो मतलब कहने का कि ये 5,000 तो ऐसे ही कट गया कि नहीं कट गया, तो मैं यहां से आराम से कह सकता हूं कि मैंने 12 महीने के लिए लगाया था और क्या लगाया था, 6 महीने के लिए। अगर इसको सिंप्लीफाई नहीं करता हूं अभी, ठीक है ना, तो मैं ये कह सकता हूं कि जब कांस्टेंट था, जब ये कांस्टेंट था, क्या इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट था, तो जो टाइम का अनुपात है 12 और 6, वही हमारा प्रॉफिट का अनुपात हो जाएगा। यही बात मैं बताना चाह रहा था आपसे। इसका मतलब है कि सेकंड केस में आ जाएगा कि कब, जब इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है तो जो प्रॉफिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, टाइम के होगा। क्या आप बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो अगर इतनी 2-3 बातें आपको समझ में आई हैं तो आपके लिए सवाल एक दाएं बाएं हाथ का खेल रहेगा, आप चुटकियों में कर देंगे। रेशियो का थोड़ा कंसेप्ट आपको लेकिन आना चाहिए। चलिए सवाल शुरू करते हैं। तो मैं ज़्यादा जगह नहीं लूंगा, मैं इतने में ही सवाल को यहाँ पे करूँगा। आपका ये कंसेप्ट लिखा हुआ है, नहीं वीडियो रोक के आप कंसेप्ट को कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि गिरी ने 35,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया और बाद में 60,000 के साथ गणेश उसमें जुड़ गया, ठीक है ना। अब कब जुड़ा ये नहीं पता, ठीक है ना। मुझे इतना पता है कि इन्होंने क्या किया, ये इन्वेस्टमेंट है बेटा, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है। मतलब इन्होंने इतनी पूंजी लगाई। यदि वर्ष के अंत में लाभ को बराबर वितरित किया गया, क्या बराबर वितरित किया गया, ठीक है ना। तो भाई मेरी बात समझो कि यहां पे क्या है, यहां टाइम वर्ष के अंत में मतलब 12 महीने लाभ कैलकुलेट किया गया। जब बिजनेस शुरू हुआ तो पहले कौन था, आप कहेंगे सर पहले कौन था, पहले गिरी था। बाद में कौन है, बाद में गणेश आ गया। कौन आया, गणेश आ गया, आया। तो गिरी और गणेश, तो गिरी ने कितना लगाया, तो बेटा जब भी ऐसे आए तो जो भी इन्वेस्टमेंट है तो 3 जीरो यहाँ इसको कट कर दो, आगे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। और 5 से कटेगा तो 5 12 60 और 5 सते 35, 5 सते 35, ठीक है ना। तो गिरी ने 7 और इन्होंने कितना, 7:12 के अनुपात में पूंजी लगाई, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि शुरुआत में नहीं आया था, ये शुरू से था, कुछ दिन बाद आया था। ये कौन, आपका ये गणेश आया था, ठीक है ना। लेकिन कितने दिन बाद आया था, मैं यहां पे आप चाहो तो कह दो कि माना एक्स मंथ बाद, एक्स मंथ बाद गणेश क्या किया था, गणेश ने, गणेश आया था, ठीक है, क्लियर है बात। तो अब प्रॉफिट ये क्या है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो क्या हो जाएगा ये आपका, हाँ। तो यहां पे हम कहेंगे कि ये x/7, तो ये 7 और ये क्या हो गया, ये x हो गया। आप मुझे बताओ कि जब अब जो ये आया है ये किसका अनुपात है, ये प्रॉफिट का अनुपात है बेटा। किसका अनुपात है, ये प्रॉफिट का अनुपात है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहना चाहो कि जब मैंने इसको सॉल्व किया, तो मेरी बात ध्यान सुनिए, 7 रुपये इन्वेस्ट किया 12 महीने के लिए, 12 रुपये इन्वेस्ट किया x महीने के लिए, तो जो आया ये भी लाभ हुआ, ये भी लाभ हुआ, तो ये इनके लाभ का अनुपात आ गया। क्या आया, लाभ का अनुपात आ गया, ठीक है ना। अब हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो लाभ आया इसको बराबर भागों में बांटना है, जो लाभ आया है इसे बराबर भागों में बांटना है। तो हमें x की वैल्यू निकालना है, तो मैं ये कहूँगा कि इसको ना आपको बराबर भागों में बांटना है, मतलब 1:1 के अनुपात में आपको बांटना है। तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मैं कहता हूँ कि माना x मंथ बाद गणेश आया, ठीक है ना, कह रहा है, और बाद में 60,000 के साथ गणेश शुरू किया। तो आप मुझे बताओ गणेश ने 7 महीने काम किया है, इसका मतलब तो 5 महीने बाद आया था, है ना। कितने महीने बाद आया था, 5 महीने बाद कौन आया था, गणेश बिजनेस में आया था। लेकिन कितना पैसा लेकर आया था, 60,000 रुपये लेकर आया था, क्लियर है ना, इसलिए बराबर बटा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है सुहास, देखो यूपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि सुहास और नितिन ने 8:3 के अनुपात में कारोबार में निश्चित मात्रा की राशि का निवेश किया, ठीक है ना। परंतु कुछ महीनों के बाद सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया। 12 महीनों के समापन पर सुहास और नितिन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात 5:4 हो गया। केवल नितिन ने कितने महीनों तक निवेश किया होगा, ठीक है, बढ़िया सवाल है। देखो सुहास और नितिन ने एक कारोबार में पैसा लगाया 8:3 के अनुपात में, ठीक है ना। ये इन्वेस्टमेंट है, क्या है, पूंजी है, ये इसे कहेंगे इन्वेस्टमेंट है।
परंतु कुछ महीनों के बाद सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया। 12 मतलब कहने का है कि जब सुहास, मेरी बात ध्यान समझना, जो सुहास और कौन है बेटा, और नितिन, दोनों ने पैसा 8:3 के अनुपात में लगाया। कितने महीने के लिए? इन्होंने तो 12 महीने के लिए लगाया, लेकिन इन्होंने x महीनों के लिए लगाया पैसा। कुछ महीनों बाद आए तो कितने महीने, मतलब कह रहा कुछ महीनों के बाद सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया। इसका मतलब x महीनों तक काम किया, उसके बाद पैसा उसने वापस ले लिया। तो मैं कहता हूं कुछ महीनों के बाद सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया, तो x महीने बाद पैसा वापस ले लिया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में मुझे आंसर देने में हेल्प मिलेगी। हमारा x महीने बाद किसने पैसा लिया? सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया। ठीक है ना? सुहास ने अपना 12 महीनों के समापन हुआ और सुहास ने नितिन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात 5:4 हो गया। बेटा यहाँ पे ना एक चीज क्या है कि सुहास की बात कर रहा है, सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया। इसका मतलब है कि सुहास ने 8 लगाया था, नितिन ने 3 लगाया था, तो नितिन ने तो पूरे टाइम काम किया है 12 महीने, और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ x महीने काम किया है। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ये अनुपात बना वो किस अनुपात हो गया? 5:4 के अनुपात में लाभ बटा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 8x अपान 12 × 3 ऐसे लिख दो, बराबर किसके? 5/4 के। चूँकि ये भी लाभ का अनुपात, ये भी लाभ का अनुपात हो गया। ठीक है ना? तो 4 3 12 करेंगे हम यहाँ पे, तो 3 3 9 × 45, x बराबर 45/8। ठीक है ना? तो 8 × 45 5 45। लेकिन पूछा क्या है? केवल नितिन ने कितने महीनों तक निवेश किया होगा, है ना? केवल नितिन ने कितने महीने तक निवेश किया होगा। अरे तो भाई सीधी सी बात है, आप सवाल को समझ ही नहीं पा रहे हैं। बेटा यहाँ पे एक चीज मिसिंग है। मिसिंग क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है कि केवल नितिन ने कितने महीनों तक निवेश किया होगा। अरे भैया यहाँ पे कह रहा है सुहास से अपना पैसा वापस ले लिया कुछ दिन महीनों के बाद, है ना, और 12 महीनों बाद काम हुआ। तो इसका मतलब जहाँ पे नितिन लिखा है ना, यहीं पे सुहास और नितिन द्वारा वापस बांटेगी इतना। तो केवल नितिन नहीं, यहाँ पे केवल नितिन ने कितने महीने काम किया ये नहीं होगा, महीनों तक निवेश किया होगा। ठीक है, नितिन ने तो पूरे 12 महीने निवेश किया है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? सुहास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल सुहास ने कितने महीनों तक निवेश किया। तो इतना मैं ये कह सकता हूँ कि देखो, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, मान लिया कि सुहास ने x महीने तक पैसा लगाया और इन्होंने 12 महीने तक पैसा लगाया, तो इनका जो लाभ का अनुपात बटा इतना हो गया। तो इसका मतलब है कि इन्होंने x मतलब कि 45/8, तो 8 5 40, 5 45, 5 सही 5/8 क्या हो गया? मंथ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मंथ हो जाएगा। समझ में आया? इतने महीने तक केवल और केवल सुहास ने काम किया था, उसके बाद उन्होंने क्या किया? पैसा अपना वापस ले लिया था। अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे बेटा। तो इसमें यह कह रहा था कि ए ने 75,000 से बिजनेस शुरू किया, बी कुछ समय बाद 37,500 के साथ शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है तो बी कितने महीनों के बाद शामिल हुआ था। ठीक है ना? तो मैं ये कहता हूं पहले यहाँ पे रेशियो ले लो यहीं से बेटा। क्या करो? यहीं से आप रेशियो ले लो। तो देखो 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 2 इनका कट जाएगा। तो जो ए और बी है ना, जो ए और बी हैं, ए और जो बी हैं वह 750 और 375। ठीक है ना? तो 25 तिया 75 और 25 एक कम 25 और 7 5 12, 25 पंचे 125। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 375 दूना कितना हो जाएगा? 750 ही तो होगा। तो 2 अनुपात कितना हो गया बेटा? 1 के अनुपात में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। लेकिन क्या कह रहा है? कब? यदि वर्ष के अंत में कुछ महीनों बाद वापस ले लिया। क्या कह रहा है? कि कुछ समय बाद बी कुछ समय बाद 37,500 के साथ शामिल हो गया। मैंने कहा कि x समय के बाद वो क्या हुआ? शामिल हो गया। x महीनों के लिए उसने क्या किया? काम किया। मतलब 37,500 रुपये मान लीजिए कि उसने x महीने के साथ काम किया और इन्होंने पूरा 12 महीने काम किया। तो जो इनके लाभ का अनुपात है ना, वो किस अनुपात में आ गया?
वह 3:1 के अनुपात में आएगा, यहाँ पे दे रखा है। तो आप जानते हैं कि इसका और इसका क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, तो ये एक ही इतना ही रहेगा, तो 12 गुणे 2 करेंगे इसको, इतना ही रहेगा। और ये क्या हो जाएगा, 3 गुणे x आ जाएगा, 3 चौक 12, ठीक है, 4 दूनी 8। इसका मतलब क्या हो गया कि 8 महीने उसने काम किया, तो 4 महीने बाद क्या हुआ था, वो आया था। 4 महीने बाद मतलब जब काम शुरू हुआ, काम क्या हुआ, शुरू हुआ, 4 महीना हो गया था तब आया, तो उसने 8 महीने इसके साथ मिलकर काम किया। क्लियर है ना? थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज में इश्यू था, आगे चलते हैं। अविनाश और भुवनेश ने 8:5 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यापार आरंभ किया। ठीक है, राकेश 6 माह बाद भुवनेश के साथ राशि का निवेश करने के साथ जुड़ गया। मतलब ये कह रहा है कि अविनाश और भुवनेश ने 8:5, तो अविनाश को ए लिखूं अगर मैं, चलो अविनाश को मैं अगर ए लिखता हूँ, भुवनेश को मैं अगर वी लिखता हूँ, तो इन दोनों ने जो पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट के दिया, वो 8:5 के अनुपात में किया। आप कहेंगे यस सर, ठीक है ना। राकेश 6 माह बाद भुवनेश के साथ समान राशि का निवेश करके उनके साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में अविनाश, भुवनेश और राकेश के बीच क्या कह रहा है कि एक और आ गया, कि कौन, राकेश आ गया। एक कौन आ गया, राकेश को मैंने आर से डिनोट किया। ठीक, राकेश 6 माह बाद भुवनेश के समान, भुवनेश 5 लगाया था, इतने भी 5 लगाया। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है, जुड़ गया वर्ष के अंत में। इसका मतलब है कि जब काम शुरू हुआ था तो 6 मंथ जब हो गया था, 6 मंथ जब कंप्लीट हो गया था तब राकेश आया। इसका मतलब 6 मंथ के लिए आया। ठीक है, तो ये 12 महीने किया और यह भी 12 और ये 6। ठीक, तो ये हमारे लाभ का अनुपात हो गया। तो वर्ष के अंत में अविनाश और राकेश, अविनाश, भुवनेश और राकेश के बीच लाभ का अनुपात व्यतीत किया जाना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्या, 6 दूना 12, ठीक, और 6 दूना 12 और 6 कट जाएगा। आगे और कुछ होगा क्या, नहीं होगा। तो 8 दूनी 16, 2 पंचे 10 और क्या हो जाएगा 5। ये उनका अनुपात होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? आप कहेंगे यस सर। 3 मित्र ए बी सी ने एक व्यापार में 2, 3, 4 के अनुपात हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा बेटा, अनुपात हो जाएगा। अनुपात में निवेश किया। 6 माह बाद सी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। यदि वर्ष के लिए, है ना, के लिए कुल अर्जित लाभ, यदि वर्ष में अर्जित कुल लाभ 1,10,000 है, तो सी द्वारा प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो कि जो ए बी और सी है ना, 3 मित्र हैं ए बी सी ने एक व्यापार में 2, 3, 4, कितना 2, 3 और क्या है 4, 2, 3, 4 ए बी सी, 3 मित्र ए बी सी एक व्यापार में 2, 3, 4 के अनुपात में निवेश किए। 6 माह बाद सी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। इसका मतलब है कि इन्होंने 6 महीना काम किया, उसके बाद आधी पूंजी निकाल ली, तो 2 पूंजी बची, 4 थी 2 बच गई, है ना। 6 माह बाद आधी पूंजी निकाल ली। यदि वर्ष के लिए कुल लाभ, इसका मतलब है कि फिर 6 महीने में सिर्फ 2 ही आधी पूंजी लगाया। इन्होंने पूरे 12 महीने काम किया और इन्होंने भी पूरे 12 महीने काम किया। तो आपको दिख रहा होगा कि 12 यहाँ से कटेगा, 12 यहाँ से कटेगा, 6 दूना 12 यहाँ से कटेगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा और ये 12 कट ही जाएगा। ठीक है ना, 12 कट ही जाएगा, तो मैं कहूँगा ये 3 आ जाएगा और फिर क्या बचेगा 3। तो 2:3 मतलब कि इन्होंने जो टोटल, अब इन्वेस्टमेंट टू टाइम हमने ये लिखा, तो इसका मतलब जो आया उनके लाभ का अनुपात ये आ गया। आपसे पूछा है कि सी द्वारा प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। सी 3, मैं कहूँगा आंसर वही होगा जो 3 का मल्टीपल होगा। 4, 4, 8, 2, 10, 5, 15 ये भी है, और 5, 2, 7, 4, 11, 1, 12 ये भी है। तो चलो खैर ठीक है, मैं कहूँगा 3, 3, 9, 2, 11, 11 की वैल्यू कितना है बेटा, 1,10,000 है, तो कितना हो जाएगा 10,000 आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर। तो इसको 30 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3, 3, 6, 2, 8 है, सॉरी 3, 3, 6, 2, 8, 8 की वैल्यू कितना है बेटा, 1,10,000 है। ठीक है ना, तो हमसे 3 की वैल्यू पूछा है। किसकी वैल्यू, 3 की वैल्यू पूछा है। तो मैं यहीं पे कहूँगा कि 1,10,000 बटे 8 गुणे 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, 8 एकम 8, 3, 11, 30
8 त्रिक 24, 6 30 60, 8 7 56, 8 5 40, 13,750, 13 तियाँ 39,000 है ना। तो आप क्या करेंगे, 0 3 पचे 15 के 5, 3 से 21, 1 22 के 2, लास्ट में 250 आएगा, हर जगह है। और 3 त्रिका 9 2 11 के 1, 3 एकम 3 1 4, 41,250 कहाँ है। आप कहेंगे यस सर, यही आपका आंसर आएगा। क्लियर है बात, समझ में आई कि नहीं आई। आगे चलते हैं। अमूल और विवेक ने 6:5 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यापार आरंभ किया। राहुल 6 माह बाद विवेक के समान राशि का निवेश करके उसके साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में अमूल, विवेक और राहुल के बीच लाभ को किस अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए। अमूल, विवेक 6:5 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यापार आरंभ करते हैं। मतलब ये कह रहा है कि जो एक कौन है, एक अमूल है, ठीक, और कौन है, दूसरे विवेक हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, कितना धन लगाकर, 6:5 के अनुपात में धन लगाकर इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। राहुल 6 माह बाद विवेक के साथ समान राशि का निवेश करके उसका जुड़ गया। तो और एक आ गया कौन, राहुल, ठीक, वो कितना आया, 6 माह बाद। इसका मतलब समान राशि, तो 6 माह के लिए काम किया। वर्ष के अंत में अमूल, विवेक और राहुल के बीच, इसका मतलब ये हो गया कि ये 12 और इन्होंने भी 12 मंथ के लिए काम किया, ठीक है ना। 6 से कटेगा तो 6 दूना ही 12, 6 दूना 12, 6, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, और 10 और 5, 12:10:5। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखिएगा शिफ्ट में ऐसे सवाल खूब पूछे गए हैं, ठीक है ना। अगर आप इन सवालों को करके नहीं जाएंगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा। मेरी सारी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं, आप आराम से देख लीजिए कि जो टॉपिक आपको नहीं आता, प्रीवियस क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, आप देख लीजिए सब सवाल वहाँ पे हमने लगभग करवा दिया है। कहीं कहीं सीट में एक जैसे कई सवाल, जैसे यहाँ पे देखो 2 सवाल एक जैसे आ गए हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। एलिस, बॉब और चार्ली एक कंपनी में भागीदार हैं। एक विशेष वर्ष के दौरान एलिस को लाभ का 1/3 भाग मिला, बॉब को लाभ का 1/4 मिला और चार्ली को शेष मिला, जो कि 5,000 रुपये है। एलिस को कितना लाभ मिला, ठीक है ना। बहुत बढ़िया सवाल है। कौन है, एलिस को मैं ए से करता हूँ, ठीक, और बॉब को मैं बी से, और चार्ली को मैं सी से रिप्रेजेंट करता हूँ। एक विशेष वर्ष के दौरान एलिस को लाभ का 1/3 भाग, इसका मतलब ये पहले इधर है, एलिस को 1/3 मिला, बॉब को लाभ का 1/3 भाग मिला, बॉब को लाभ का 1/4 भाग मिला। अब ये किसका मिल रहा है, ये सब लाभ का मिल रहा है। 1/3 1/4 से क्या तात्पर्य है, तो मैं कहूँगा कि अगर लाभ टोटल 3 है, एक इसको मिल रहा है, फिर यहाँ कह रहा है लाभ टोटल 4 है, तो ये बात गड़बड़ है। तो यहाँ पे 4 से करूँगा तो यहाँ भी 4, और यहाँ पे 3 से करूँगा तो यहाँ भी मैं क्या करूँगा, 3 से करूँगा। इसका मतलब कहने का ये हो गया कि टोटल जो लाभ है वो कितना है, 12 है। यहाँ भी 12, 12 में से 4 किसको दे दिया, इसको एलिस को, 3 किसको दिया, बॉब को, 4 3 7, 5 किसको दिया, चार्ली को। ये हो गया रेशियो, ठीक, जो कि मतलब चार्ली को शेष मिला जो कि 5,000 रुपये है। तो 5 की वैल्यू 5,000 है। कब, जब इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो हमसे पूछा एलिस को कितना लाभ हुआ, तो एलिस को लाभ जो होगा वो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या होगा बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4000 आएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। अगले सवाल की तरफ आते हैं। कह रहा है कि 3 साझेदार ए, बी और सी कुल धनराशि 36,000 निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में ए को 26,000, बी को 20,800 और सी को 31,200 रुपये का लाभ मिलते हैं। तो मुझे लगता है ना कि वहाँ पे ए और सी दोनों द्वारा कुल मिलाकर कितनी राशि का निवेश किया जाता है, ठीक है ना, ए और सी द्वारा। चलो ठीक है, मैं कहता हूं कि वर्ष के अंत में जब टाइम कांस्टेंट है तो जो प्रॉफिट का अनुपात होगा, मतलब लाभ का, वही इन्वेस्टमेंट का अनुपात होगा। इसका मतलब ये है कि 2 जीरो यहाँ से कट करूँगा, 2 जीरो में यहाँ से कट करूँगा और 2 जीरो में यहाँ से कट करूँगा। तो जो ए बी सी का जो अनुपात है ना,
और किस चीज़ का अनुपात आएगा, तो आप कहेंगे सर 260, ठीक, 208 और क्या है 312 है, यह रेशियो है, ठीक है ना। 4 से सब कट रहा है तो कट करूंगा, या 13 से, 13 दूना 26, 4 1 5, 13 से कट रहा है सब, तो 13 दूना 26 20, 13 एक कम 13, 13 छः 78, ठीक है ना। और 13 दूना 26 और 13 चौको 52। तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि 4 से अभी भी जाएगा तो 4 पंचे 20, 4 चौक 16 और 4 छंग 24। ये एक्चुअल में लाभ का अनुपात, टाइम कांस्टेंट था तो ये आ गया क्या, प्रॉफिट का अनुपात आ गया, इन्वेस्टमेंट का अनुपात आ गया है। ये लाभ का था तो ये क्या हो गया, ये इन्वेस्टमेंट का अनुपात आ गया। था क्या ये था क्या क्वेश्चन में, लाभ का, लेकिन टाइम कांस्टेंट की होने की वजह से यह अनुपात, जो लाभ का अनुपात होगा वही हमारे इन्वेस्टमेंट का होगा। तो 4 5 9 6 15 है ना, तो 15 यूनिट की जो वैल्यू है ना बेटा, वो कितना है क्वेश्चन में, तो आप कहेंगे सर 15 यूनिट की जो वैल्यू है वो 36,000 है। तो कह रहा है कि ए और सी द्वारा कुल मिलाकर कितनी राशि का निवेश किया जाता है, तो ए और सी द्वारा 6 5 11, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि आंसर जो होगा 11 का मल्टीपल होगा। तो 4 2 6 ये नहीं है, 4 2 6 ये नहीं है, 4 2 6 ये नहीं है, 4 2 6 यही है 11 का मल्टीपल, यही आंसर आएगा। चेक कर लो आप। तो 15 दूना 30, 15 चौको 60, 2 जीरो लगाएंगे तो 11 डबल जीरो लगाया, 11 चौक 44 के 4, 11 दूना 22, 4 26, क्या यही आया है क्या 26,400? आप कहेंगे सर यही आया। आगे चलते हैं कि दो व्यक्ति ए और बी ने क्रमशः 1,30,000, 88,400 रुपये में एक व्यवसाय के लिए निवेश किए। वो सहमत हैं कि लाभ का 40% उनके बीच समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए। मतलब ये उन्होंने शर्त लगा ली कि जो भी लाभ होगा उसका 40% हम दोनों लोग बराबर तरीके से लेंगे। मतलब 20 आपका होगा, 20 मेरा होगा। कह रहा है कि वो सहमत है कि लाभ का 40%, अगर मान लो 100 रुपये हुआ, 100 में से 40% लाभ 40 हुआ, तो 20 तुम लेना, 20 मैं लूँगा, बचेगा जो 60। जिस हिसाब से आपने पैसा और हमने लगाया है उस हिसाब से, उसी रेशियो में हम लोग पैसे को क्या करेंगे, बांट लेंगे। यही सवाल में कहा है। तो कह रहा है कि यदि ए और बी की जो लाभ का अंतर है वो 2448 रुपये अधिक मिलते हैं, मतलब कि अंतर 2448 है, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए, आपसे ये पूछा है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे कहूँगा कि देखो इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है ना, निवेश किया है, तो यहाँ पे 2 जीरो है और यहाँ पे 2 जीरो है, ठीक है ना। 13 छक 78, 13 अट्ठे 104, 13 छक 78, 13 अट्ठे 104 और 13 से करेंगे तो 100 आ जाएगा। मैं यहाँ पे ये कह दूंगा कि 4 2500, 4 17 68, मतलब ए और बी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है बेटा, वो 4 2500 और 17 चौको 68 इस अनुपात में इन्वेस्टमेंट किया है ना। आप कहेंगे सर वे सहमत हैं कि लाभ का, अब देखो ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक, 40% उनके बीच समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए और बाकी को उनके निवेश के अनुसार उनके बीच विभाजित किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये पता चल गया कि जो इन्वेस्टमेंट है टाइम समान है, तो यही क्या होगा, हमारा प्रॉफिट का रेशियो भी बनेगा। यही क्या होगा, हमारा प्रॉफिट का रेशियो भी बनेगा, क्योंकि क्या टाइम कांस्टेंट है। तो मतलब जो ओवरऑल इनका जो प्रॉफिट हुआ है वो 17 और 25 कितना हो जाएगा, 42 का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना। मतलब कहने का है कि 42 का जो 40% है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो वो कह रहा है हाँ 42 का जो 40% है, आप दो तरीके से लगा सकते हो। 42 का जो 40% है, ठीक, इससे कटेगा 0.4 हो जाएगा, तो आप 42 दूना 84, मतलब 4 दूना 8 और 4 चौक 16, 16.8, ये जो 16.8 है ना, 42 का 40% जो है 16.8, ये बढ़ जाएगा किस में, 8.4 में और 8.4। लेकिन ये जो सब कुछ आ रहा है ये किस में आ रहा है, ये यूनिट में आ रहा है। किस में आ रहा है, यूनिट में आ रहा है। तो बचा कितना, इसी 42 का, इसी जो 42 का जो 60% है ना, 42 का जो 60% है वो क्या होगा, इन दोनों के बीच में बटेगा। किसमें, इन दोनों के बीच में बटेगा, ठीक है। तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10।
अब यहाँ पे ये कह सकते हो कि इतना, ये जो मैंने निकाला ना 8.4 ये यूनिट में है। किस में है? यूनिट में है। हालांकि सवाल आप ये कह दो कि टोटल लाभ कुछ मान लो, ठीक है ना, तो एक लाइन में ही निकल जाएगा। देखो इसको ऐसा ना करके मैं ऐसे कर देता हूँ, एक ही लाइन में आ जाएगा। कैसे? कि अगर मैं मान लूँ कि टोटल लाभ कितना है, P है, टोटल लाभ जो है वो P है, ये हमारा कुल लाभ मुझे मिला है। हमें यही लाभ, यही क्या करना, उसने कहा सवाल में कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो अगर P है तो P का, ध्यान दीजिएगा, चूंकि अंतर कितना है वो है, तो आप देखो कि P का जो 60% मिलेगा, 60% किस में से, 42 में से, 42 में से कितना हो जाएगा, 25। फिर जो टोटल लाभ है ना, ये जो P है इसका 60% और 42 में से गुणे करूँगा कितना, 17। तो उनके लाभ का जो अंतर है ना वो कितना है, वो 24-48 है, 24-48 है। मैं 40% को जाने ही देता हूँ, टोटल लाभ ये मान लेता हूँ। तो यहाँ से P इंटू 60%, 60/100 और इंटू 1/42 अगर मैं बाहर ले लूँ तो मुझे पता है कि 25 और 17 बचेगा, 17 3 20, कितना हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा बेटा, 8 मिलेगा। तो ये 24-48 आएगा। आप कहेंगे यस सर, ठीक। तो 8 से कट करूँगा इसको मैं, तो 8 3 24 और 0 8 6 48, ठीक। ये यहाँ से कटेगा और 6 7 42, तो कितना हो जाएगा, 70। ये उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P की वैल्यू जो होगी वो 306 गुणे 70 है ना। तो 0 7 6 42 के 2 हासिल 4, और ये 4 आ जाएगा, 7 3 21, तो 21 420 होगा जो टोटल लाभ। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक ही लाइन में कर दो, बात ही खत्म, अलग अलग करने की यूनिट में क्या जरूरत निकालने की। समझ में आया कि नहीं आया? आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल सर आया। 3 भागीदार ए, बी और सी कुल 2,40,000 का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को 15,000, बी को 20,000 और सी को 25,000 प्राप्त होते हैं। ए और सी द्वारा एक साथ कुल कितनी राशि का निवेश, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल कितनी राशि का निवेश किया गया था, ठीक है ना। तो आप ये समझिए कि लाभ के रूप में, चूंकि वर्ष क्या है, एक वर्ष के अंत में, तो टाइम कांस्टेंट है बेटा। मैंने आपको क्या सिखाया है कि प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। आप कहेंगे यस सर। जब टाइम कांस्टेंट है तो मैं ये कहूँगा कि जो प्रॉफिट का अनुपात होगा वही उसके इन्वेस्टमेंट का अनुपात होगा। मतलब कहने का है कि ये जो दिया है ना, ये सब क्या है, ये सब मैं 5 से इसको डिवाइड करूँ, ये लाभ है, ये क्या है, लाभ है। तो मैं कह दूँ कि ए बी सी के लाभ का अनुपात, राशि निवेश किया तो मुझे इन्वेस्टमेंट का रेशियो चाहिए, तो मैं कहूँगा जो लाभ का अनुपात होगा वही इन्वेस्टमेंट का अनुपात होगा। तो 5 से डिवाइड करूँ तो 5 मतलब 5,000 से, तो 5 3 15, 5 चौक 20 और 50 25, मतलब कि जो उनके प्रॉफिट का अनुपात है वो 3 4 5 है, वही सेम अनुपात उनके इन्वेस्टमेंट का आ जाएगा, 3 4 5। तो 5 हमसे पूछा है कि ए और सी द्वारा एक साथ कुल कितनी राशि का निवेश किया। ए और सी ने 5 3 8 का निवेश किया। आंसर जो भी आएगा वो 8 का मल्टीपल आएगा, और मुझे दिख रहा है कि 8 का मल्टीपल ये है, ठीक है। लेकिन नहीं आया समझ में, देख लो 5 और 9 3 12, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितना है, 12 यूनिट की जो वैल्यू है ना वो 2,40,000 है। आप कहेंगे यस सर। तो फिर और क्या है, 2,40,000 है, तो 5 3 8 राशि का निवेश किया किसने, ए और सी द्वारा एक साथ, तो 8 से करेंगे, ठीक है ना। तो 12 दूना 24, तो 20,000 हो गया, और इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या 16,000 नहीं आएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो 4 जीरो आएगा भाई, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 2,00,000 1,60,000 आ जाएगा, 1,60,000 आएगा। क्लियर है बात। अगले सवाल की तरफ। ए 6100 के साथ व्यापार शुरू करता है और 6 महीने के बाद बी ए के साथ उसके साझेदार के रूप में जुड़ जाता है। 1 वर्ष के बाद लाभ को ए और बी 1:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो पूंजी ए में बी का कितना योगदान है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट कितना किया बी ने, हमसे पूछा है सवाल में। हम कह रहे हैं कि 61 ए ने 6100 रुपये लगाया ए, और जैसे क्या हुआ कि काम शुरू हुआ, मतलब पैसा 6 महीना बीत गया था। अब 6 महीने बाद कौन आया, बी आ गया। अब कौन आएगा, एक नया हीरो आ गया बी।
इसका मतलब है कि इसने 6100 रुपये लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया था, एक वर्ष के अंत में इसका मतलब इसने 12 महीने काम किया। लेकिन कह रहा है कि बी ए के साथ उसके साझेदार को जुड़ गया, कितना लेकर जुड़ा मुझे नहीं पता, मैंने कहा मान लीजिए कि x रुपये लेकर जुड़ा, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए जुड़ा, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम यहाँ से आ जाएगा, बराबर किसके होगा, उनको जो लाभ का अनुपात बना वो 1 अनुपात क्या आ गया बेटा, 2 आ गया, ठीक। ये इसके साथ आ जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा, तो 6100 गुणे 12 गुणे 2 बराबर x इंटू 6, 6 दूना 12, 4 4 एक कम 4 4 6 24, ठीक है ना, 2 जीरो आ जाएगा, 24,400 है कहीं क्या, यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका मतलब जो है ना x क्या था, यही x रुपए लेकर बी इनके साथ क्या किया था, बिजनेस में आया था। तो वही पूछा कि बी का कितना योगदान था, तो 24,400 रुपये 6 महीने बाद लेकर आया था बिजनेस करने, ठीक है। कि 3 साझेदार ए बी और सी 4 5 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं, ठीक है ना। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है तो उनके द्वारा, बेटा आसान सवाल आते हैं, आप देखेंगे कोई सवाल बहुत टफ नहीं रहा होगा। 3 साझेदार हैं ए बी सी, हमारी इसकी बेटा 3 सीट हैं, ध्यान दीजिएगा। जो मैंने 2 अलग से सवाल बनाए हैं जो लाए हैं अलग अलग एग्जाम से, जो बहुत अच्छे सवाल हैं। अब इसको मैं अच्छा कहूँ या ख़राब कहूँ ये मैं नहीं कहता सकता, लेकिन आपके लेवल का है, और सीखना है और अच्छा आपको सीखना है तो आप हमारी इसकी 2 और क्लास जो पड़ी प्लेलिस्ट में उसको आप देख लीजिए, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ कि ए बी सी ने इस अनुपात में लाभ कमाते हैं, मतलब कितना, 4 5 और 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। लेकिन एक बात समझिए कि टाइम फिक्स है बेटा, टाइम फिक्स है। जब टाइम फिक्स है तो जो अनुपात प्रॉफिट का होगा वही अनुपात इन्वेस्टमेंट का होगा, है ना। तो लेकिन कह रहा है कि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है, सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है बेटा, 200 है। तो इसको मैंने 100 से गुणा किया, मतलब 100, 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई, 100 आ गई। हमसे पूछा है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात कीजिए, किसके द्वारा, हाँ चलो, तो 6 4 10 5 15, ठीक है ना। तो कितना हो गया बेटा, टोटल 1500 हो जाएगा, 15 गुणे 100, तो उनके द्वारा जो कुल लाभ है ना वो कितना हो गया, आप कहेंगे सर 1500। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। 3 साझेदार ए बी सी 2 3 4 के अनुपात में लाभ कमाए, एक नया साझेदार डी शामिल हो गया जिसने ए और सी प्रत्येक के शेयरों में से आधा हिस्सा ले लिया। मैं कहता हूं कि एक बिजनेस शुरू हुआ जिसमें ए बी सी 3 लोग थे जिन्होंने 2 3 4 के अनुपात में लाभ कमाया, ये प्रॉफिट का दे रखा है, तो 2 3 4। लेकिन उसने कहा कि नया साझेदार डी शामिल हुआ, ए और सी के प्रत्येक के शेयरों में से आधा हिस्सा लिया। एक चीज़ याद रखिए कि टाइम कांस्टेंट है, जो प्रॉफिट का होगा वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा। तो आप कह सकते हो कि सर यही तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी है, यही तो इनके इन्वेस्ट, तो कह रहा है डी का हिस्सा 100 है तो कुल लाभ ज्ञात किया। हालांकि लाभ की बात की गई है तो डी एक नया व्यक्ति आया है, वो क्या कह रहा है कि डी शामिल हो, इसमें ए और सी प्रत्येक के शेयरों में से आधा ले लिया, ए का आधा 1 और बी का आधा, सी का आधा 4 2, तो 2 1 3 लेकर ये भी 3 लाभ ले लिया। आप समझ रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट ये हो गया। हालांकि इसको यहाँ पे लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, कह रहे थे लाभ में डी का हिस्सा 100 है, कितना है, डी का हिस्सा 100 है, तो 3 की वैल्यू कितना है बेटा, 100 है। हमसे पूछा तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए, तो 4 3 7 2 9 9 हो जाएगा, 3 त्रिक 9, 100 3 300, तो कुल लाभ जितना है 300 है, कुल लाभ कितना है 300 है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, मतलब ए बी और सी को कुल 300 रुपये का लाभ हुआ था। आगे चलते हैं। श्रुति संदीप यदि डी लाभ में डी का हिस्सा अब 100 है तो कुल लाभ ज्ञात करें। तो अगर मैं ये कह दूं कि 9 3 12, 3 चौक 12, 400 है, कुल लाभ कितना है 400 है भाई।
यहाँ पे ये नहीं करें, कुल लाभ कितना, 4 3 7 2 9 3 12, तो 3 चौक 12 तो 400 है, तो 400 में से 100 उसका हो गया तो 300 हो गया, ठीक है ना, सही है। आगे चलो कि श्रुति, संदीप और अमित साझेदारी करते हैं। श्रुति पूरी पूंजी का 1/3 योगदान देती है, जबकि संदीप उतना ही योगदान देता है जितना श्रुति और अमित मिलकर करते हैं। यदि वर्ष के अंत में, मतलब कहने का ये है कि 1,20,000 है तो अमित का कितना धन प्राप्त होगा अमित को, तो श्रुति को एस से डिनोट किया और संदीप, तो मैं लिख देता हूं भाई, श्रुति में लिख देता हूं, ठीक है ना, श्रुति में लिख देता हूं, संदीप भी लिख दूंगा, ठीक, और अमित भी हम लिखेंगे। श्रुति, संदीप और अमित साझेदारी करते हैं। श्रुति पूरी पूंजी का 1/3 योगदान देती है, पूरी पूंजी का 1/3 योगदान, मतलब इन्वेस्टमेंट बात हो रही है अभी, ठीक, जबकि संदीप उतना ही योगदान देता है जितना श्रुति और अमित मिलकर करते हैं, है ना, जबकि संदीप उतना ही योगदान देता है जितना, तो मैं ये कहूँगा कि अगर थोड़ी देख ली, अगर श्रुति 1 देती है ना, तो संदीप उतना देगा, कह रहा संदीप उतना ही योगदान देता है जितना श्रुति और अमित मिलकर करते हैं, है ना, तो इसका मतलब अगर मैं इसको 1 लिखूं, यहाँ 1 लिखूं, तो 1 1 2 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मैं यहीं पे कुछ नहीं करूँगा, इसको मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना, इससे मेरी बात बन जाएगी। तो मैं कहूँगा कि 2/6, ऐसा कह सकता हूँ। किसी भी रेशियो में ऊपर नीचे किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है और डिवाइड भी। तो अब मैं कह सकता हूँ कि श्रुति पूरी पूंजी का 1/3 योगदान अर्थात 2/6 देती है, तो 6 में से 2 यहाँ योगदान उसने दे दिया, ठीक है ना। और फिर कह रहा कि जबकि संदीप उतना ही योगदान देता है जितना श्रुति और अमित मिलकर करते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं कह दूं ये 1 करता है तो ये दोनों मिलकर 3 करते हैं, तो इतना संदीप करता है। मतलब इनके जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है ना, वो ये हो गया। लेकिन ये भी ध्यान देना कि यदि वर्ष के अंत में, मतलब कि सभी ने एक इतना इन्वेस्टमेंट किया 1 साल के लिए, तो यही हमारा जो हो जाएगा वो प्रॉफिट का अनुपात भी आ जाएगा। आप बात समझ पा रहे हैं। कह रहा है यदि वर्ष के अंत में लाभ 1,20,000 का है तो अमित को कितना धन प्राप्त होगा। अमित कहाँ है भाई, तो 3 2 5 1 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है बेटा, 1,20,000, 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा, 20,000 आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सती और रथिन ने 5-6 के अनुपात में किसी व्यवसाय में कुछ पैसे का निवेश किया, लेकिन कुछ महीनों के बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीने के अंत में लाभ 7:10 के अनुपात में सती और रथिन के बीच साझा किया गया, तो रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया था, कितने महीने अकेले निवेश किया था, ये आपसे पूछा गया है सवाल में। इन्वेस्टमेंट की बात की गई है बेटा, फोकस इसी पे करना। सती और रथिन, तो जो सती है ना, ध्यान देना, और कौन है, रथिन है। कितना निवेश किया, 6:5 के अनुपात में निवेश किया, लेकिन कुछ महीने के बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया। कितने महीने बाद ये दिया नहीं पता, 12 महीने बाद, 12 महीने के अंत में। इसका मतलब है कि रथिन ने 12 महीने काम किया, लेकिन सती ने सिर्फ x महीने काम किया है बस। तो ये लाभ का अनुपात हो गया, उनके लाभ का अनुपात 7:10 हो गया। ये इनके साथ और ये इसके साथ हो जाएगा। तो मैं क्या कहूँगा कि x × 6 × 10 इज इक्वल टू 5 × 12 × 7। तो 5 दूना 10 और 6 दूना 12। इसका मतलब है कि कितने महीने काम किया, 7 महीने काम किया था, ठीक है ना। मैंने क्या कहा कि x जो सती है ना वो 6 लगाया था, लेकिन x महीने काम किया, ठीक। तो रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया था, तो रथिन ने 5 महीने अकेले निवेश किया था यहाँ पे। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 12 महीने काम किया, 7 महीने इसके साथ किया, 5 महीने अकेले काम किया था। आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो अपने दोस्तों में लाइक, शेयर और कमेंट करें, और कुछ भी आपकी कोई डिमांड है पढ़ने की तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, वो हमारी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। पुलिस और इसी यूपीएसआई की प्रैक्टिस क्लास बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ, जो मैथ और रीजनिंग की रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।